नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान जीके स्टडी 10 एनएच क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर अपनी राजस्थान की कला संस्कृति से टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी 10 एनएच क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन राजस्थान की भाषा एवं बोलियों से। क्वेश्चन नंबर 1, मीराबाई की रचनाएं। मीराबाई की रचनाएं किस भाषा में है? ए ऑप्शंस में आपको दिया है मारवाड़ी, बी ऑप्शंस में आपको दिया है मेवाड़ी और सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है ढूंढाड़ी। डी ऑप्शंस में हाड़ौती। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। कि मीराबाई की रचनाएं किस भाषा में है, ये पूछा गया है आपसे। किस भाषा में मीराबाई की रचनाएं। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुर्की पाली में हुआ था। और पाली क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो मीराबाई की जो रचनाएं हैं वह मारवाड़ी भाषा में है। और मेवाड़ी भाषा राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सलूम्बर में। ठीक है, ढूंढाड़ी भाषा जयपुर में, टोंक में, दौसा में। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, कोटपुतली, भैरोड़। हाड़ौती भाषा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। बता चुकी हूँ मैं आपको बार बार में जिले। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? सर्वप्रथम सर्वप्रथम मरु भाषा का प्रयोग किया है। ऑप्शंस दिए आपको वत्सराज, बी ऑप्शंस में आपको दिया है उदोथन सूरी, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है मीराबाई और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर लालदास। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। किस सर्वप्रथम मरु भाषा का प्रयोग किया है? किसने किया है सर्वप्रथम मरु भाषा का प्रयोग? किसने किया है? उद्योतन सूरी ने। और उद्योतन सूरी के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी? हुबले माला। हुबले माला जो ग्रंथ है इसकी रचना उद्योतन सूरी ने की थी, जिसमें क्षेत्रीय 18 क्षेत्रीय भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम मरु भाषा का प्रयोग किसने किया है? उद्योतन सूरी के द्वारा किया गया है। और उद्योतन सूरी के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई है? कुबलेमाला ग्रंथ की रचना की गई है, जिसमें 18 क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। लालदास जी ने तो अपनी रचनाओं में अधिकतर कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया है? बताइए मुझे। मेवाती। लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? अलवर में हुआ था। और इन्होंने अपनी रचनाओं में अधिकतर है जो कि मेवाती भाषा का प्रयोग किया है। मीराबाई ने अपनी रचनाओं में मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है कि अबुल फजल के द्वारा अबुल फजल के द्वारा आईने ए अकबरी आईने ए अकबरी में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? किस भाषा का प्रयोग किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास।
मारवाड़ी। डी ऑप्शन में आपको दिया है मालवी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है ढूंढाड़ी। और डी ऑप्शन में दिया है आपको वागड़ी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा कि अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी में किस भाषा का जो कि प्रयोग किया है? किस भाषा का प्रयोग किया है अबुल फजल ने? अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी में तो मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया है। और मारवाड़ी भाषा पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। माली भाषा दक्षिण राजस्थान में बोले जाने वाली भाषा है। ढूंढाड़ी भाषा में जिले बता चुकी हूँ आपको कई बार, याद कर लीजिए आप। और वागड़ी भाषा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोले जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है कि ढाट की उपबोली, ढाट की उपबोली किस भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी, ढूंढाड़ी। ऑप्शंस में आपको दिया है हाड़ौती। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर मेवाड़ी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा कि ढाट की उपबोली किस भाषा से संबंधित है? ढाट की भाषा राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है? जैसलमेर और बाड़मेर में। ये किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। और पूछा क्या गया है ढाट की उपबोली किस भाषा से संबंधित है? तो ये मारवाड़ी भाषा से संबंधित है, क्योंकि जो ढाट की उपबोली है ये मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है। ढूंढाड़ी भाषा राजस्थान के किन किन जिलों में बोली जाती है वो बता चुकी हूँ मैं। हाड़ौती भाषा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। और जो मेवाड़ी भाषा है वो उसके बारे में भी मैं बता चुकी कि तो मेवाड़ी भाषा राजस्थान के किन किन जिलों में बोली जाती है। तो आप अच्छी तरीके से जिलों के नाम याद कर लीजिए कि किन जिलों में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है। ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है। ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है। जिलों के नाम दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर जयपुर। बी ऑप्शन में आपको दिया है अलवर, भरतपुर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कोटा, बारा। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बाड़मेर, जैसलमेर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है। ढूंढाड़ी बोली कौन से जिलों में बोली जाती है? कई बार बता चुकी हूँ। कौन से जिले में बोली जाती है? जयपुर में और टोंक में। ठीक है, ढूंढाड़ी तो। और अलवर भरतपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाती भाषा बोली जाती है। और कोटा और बारा में हाड़ौती भाषा बोली जाती है। और बाड़मेर और जैसलमेर में यानी पश्चिमी राजस्थान के बारे में पूछ रहा है तो मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। लेकिन कौन सी बोली बोली जाती है ये पूछ ले तो आपसे तो क्या बताना है आपको? ढाट की। जैसलमेर और बाड़मेर में ढाट की बोली जाती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म बताना है आपको। ये ऑप्शन ने दिया है वागड़ी, बांसवाड़ा। सी ऑप्शन में आपको दिया है ढूंढाड़ी, जयपुर।
और डी ऑप्शन में आपको दिया है मेवाती, उदयपुर। तो बताइए इसमें से असंगत युग्म कौन सा है, कौन सा युग्म असंगत है। हाड़ौती भाषा तो आपको पता है राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है, कोटा बूंदी बारह झालावाड़, ये ऑप्शन तो सही है। बागड़ी भाषा डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, ये ऑप्शन भी सही है। ढूंढाड़ी भाषा जयपुर में बोली जाती है, लेकिन मेवाती भाषा उदयपुर, के ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मेवाती भाषा है उदयपुर में नहीं बोली जाती है, खबर बोली जाती है अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। उदयपुर में तो कौन सी भाषा बोली जाती है, मेवाड़ी। उदयपुर की तो है मेवाड़ी, और मेवाती भाषा है अलवर भरतपुर की। तो कौन सा युग्म असंगत है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये किस संत ने है जो कि मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है, किस संत ने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है। शेजो भाई, बी ऑप्शंस में आपको दिया है दयाबाई, सी ऑप्शंस में आपको दिया है चरणदास, और डी ऑप्शंस में आपको दिया है सुंदर दास, सुंदर दास। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। ये किस संत ने है जो कि मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है। मेवाती भाषा अलवर भरतपुर में बोले जाने वाली भाषा है, और सेजो भाई दयाबाई किसकी शिष्य थी, चरणदास की शिष्य थी। तो इन्होंने तो अपनी रचनाओं में है जो कि मेवाती भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन जो सुंदर दास है, सुंदर दास ने अपनी रचनाओं में मेवाती भाषा का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फूले माला ग्रंथ क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या है। क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या है। ए ऑप्शन में 15 दिया है आपको, बी ऑप्शन में 18, और सी ऑप्शन में दिया है 20, और डी ऑप्शन में आपको दिया है 16। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। कुबलेमाला ग्रंथ में क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या भी बताया था मैंने आपको। कुबलेमाला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है, उद्योतन सूरी के द्वारा की गई है, और उद्योतन सूरी ने इसमें है जो कि 18 क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इस ग्रंथ की रचना किसने की है, कुबलेमाला ग्रंथ की रचना, ध्यान में रखना है आपको, उद्योतन सूरी के द्वारा। और किसके समय में ये रचना रची गई थी, बताइए किसके समय में रचना रची गई थी ये, वत्सराज, वत्सराज, ठीक है। तो कुवलेमाला ग्रंथ की रचना उद्योतन सूरी ने रची है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसके समय में रचना रची गई है, तो वत्सराज के समय में रची गई रचना है, और इसमें 18 क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रागड़ी किस बोली की उपबोली है। आप बताइए, आप इसको, रागड़ी किस बोली की उपबोली है, रागड़ी किस बोली की उपबोली है। 4 ऑप्शन है, मालवी की, या फिर मेवाड़ी की, मेवाती की, और डी ऑप्शन में आपको दिया है हाड़ौती। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9, रागड़ी किस बोली की उपबोली है। कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको, रागड़ी किसकी बोली है, किसकी बोली है रागड़ी, किसकी उपबोली है। तो जो रागड़ी भाषा है, कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको, मारवाड़ी प्लस
मारवाड़ी और मालवी की उपबोली है। बस ध्यान में रखना है आपको कि मारवाड़ी और मालवी की जो उपबोली है वो रागड़ी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा जगह, ए ऑप्शन होगा। रागड़ी किस बोली की उपबोली है, तो मारवाड़ी और मालवी। ठीक है, चाहे ऑप्शन में वो मालवी दे सकता है चाहे मारवाड़ी दे सकता है आपको। ठीक है, एक ही पूछेगा वो। तो रागड़ी किस बोली की उपबोली है, मालवी की उपबोली है। मेवाड़ी भाषा आपको पता है राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है, और मेवाती भाषा वही मैं बता चुकी हूँ। भारतीय भाषा के बारे में बता चुकी हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। पूछा गया कि रागड़ी किस बोली की उपबोली है, तो ये मारवाड़ी और मालवी की उपबोली है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। गोडवाड़ी बोली जाती है, गोडवाड़ी बोली जाती है। ऑप्शंस दे दिए आपको, जैसलमेर, बी ऑप्शंस में आपको दिया है जालौर, सी ऑप्शंस में आपको दिया है अजमेर, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर करौली। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। गोडवाड़ी बोली जाती है। जैसलमेर और बाड़मेर में तो मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, लेकिन गोडवाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है, जालौर और पाली में बोली जाने वाली भाषा है गोडवाड़ी। यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। और पूर्वी जो अजमेर है इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, ढूंढाड़ी। ठीक है, करौली की कौन सी भाषा है, करौली में कौन सी बोली बोली जाती है, तो जगरोती। ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जी के स्टडी नैनिज क्लास के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, और इसके अलावा सभी विद्यार्थी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सभी विद्यार्थी है जो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।